हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे पैमाना मेजर का। क्योंकि हम लोग को जीवन अपने डे टू डे लाइफ में पैमाना का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि इसके बारे में सभी को जानकारी होना चाहिए। और ये जो पैमाना जो मैं बताऊंगा वो साइंस में भी काम आएगा और मैथ तो मैथ है ही है। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पैमाना मेजर, यहाँ पे क्या है आपको ध्यान समझना है। इस सीरियल से मैं देखा हूं सबसे ऊपर क्या है, किलो है। इसके नीचे क्या है, हेक्टो है। इसके नीचे डेका है। इसके नीचे ग्राम, लीटर, मीटर है। डेसी है, सेंटी है, मिली है। तो हम लोग अपने लाइफ में माप तौल करने के लिए कई तरीके हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग को आलू, प्याज या कोई भी सामग्री वजन करना हो, तौलना हो, तो उसको हम लोग ग्राम में तौलते हैं। और जैसे लिक्विड है, तेल हुआ आपका, दूध हुआ आपका, तमाम तरह के जो लिक्विड जो तरल पदार्थ होते हैं उसको हम लोग लीटर से नापते हैं। उसी प्रकार घर की मकान हो गया, मकान की लंबाई चौड़ाई है, या खेत है, कुछ भी है, तो उसको हम लोग लीटर में तो नापेंगे नहीं, ग्राम में नापेंगे नहीं, तो किस में नापेंगे हम लोग? तो मीटर में नापेंगे। तो यानी सबका अलग अलग तरीका होता है मापने के लिए। जैसे मैंने बताया, वजन या कोई भी सामग्री तोलना है तो उसको हम लोग ग्राम में नापेंगे। उसके बाद हम लोग कोई लिक्विड या तरल पदार्थ है उसको हम लोग को नापना, तो लोग लीटर में नापेंगे। और हम लोग को कपड़ा कपड़ा नापना है या मकान की लंबाई चौड़ाई नापना है तो हम लोग उसे किसे में नापेंगे? मीटर में नापेंगे। तो हम लोग की लाइफ जीवन में नापने के लिए लीटर और मीटर और ग्राम तीनों का यूज किया जाता है। तीनों आपस में क्या है, एक ही है, लेकिन सबका काम अलग अलग है। वैल्यू सबका एक ही है, लेकिन सबका काम क्या क्या है, अलग है। जो ग्राम है, जो वजन, जो सामग्री जो तराजू से तौला जाता है उसको ग्राम में हम लोग तौलेंगे। और जो नापा जाता है लीटर से, उसको हम लोग बोलेंगे लीटर से नापा जाएगा। और जो मैंने बताया कपड़े नापना है या मकान की लंबाई चौड़ाई नापना है, कुछ भी नापना है, तो उसको हम लोग मीटर से नापना है। तो यहाँ पे ध्यान देना आप लोग कि जो सबसे ऊपर होगा वो सबसे बड़ी इकाई होगी। पहले हम लोग इसमें जानना है कि इसमें कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन कैसे है। तो इसमें हम लोग को याद करना होगा कि इसमें कौन बड़ा है, कौन छोटा है। तो इसमें बहुत याद करने की आवश्यकता नहीं, केवल माइंड में सेट करना। अगर आप इसको माइंड में सेट कर लोगे तो इस बात से आपको एक नहीं बहुत कितने फॉर्मूला याद हो जाएंगे। और ऐसे आप रटोगे तो कभी आज याद होगा, कल भूल जाएगा। तो हम लोग को इसमें ध्यान देना है कि इसमें पहले बड़ा यूनिट कौन है, कौन छोटा यूनिट है। तो हम लोग चर्चा करते हैं। तो जो सबसे ऊपर होगा वो सबसे बड़ा होगा, जो उससे नीचे होगा उससे छोटा होगा, क्रमशः उससे छोटा होगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा है क्या है, किलो। सबसे बड़ा इसमें क्या है, किलो सबसे बड़ा है। और उससे भी छोटा क्या है, हेक्टो है। हेक्टो से भी छोटा क्या है, डेका है। डेका से भी छोटा है, तीन हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा, लीटर हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। इन लोग से भी छोटा क्या है, डेसी है। डेसी से भी छोटा क्या है, सेंटी है। सेंटी से भी छोटा क्या है, मिली है। तो आप लोग ध्यान देना यहाँ पर कि इसमें कौन किससे बड़ा है। तो आपका ये बॉर्डर है, आप लोग ऊपर से यहां तक आओ, फिर यहां से नीचे आओ। डायरेक्ट भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से समझना। किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम। ग्राम ले रहे हैं तो किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। उसी प्रकार हम लोग लीटर लेंगे तो कहा जाएगा किलो लीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। उसके बाद क्या हो जाएगा, आपको मीटर में कहा जाएगा किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। तो आपको माइंड में फिट करना है सीधे कि किलो, हेक्टो, डेकाग्राम, डेसी, सेंटी, मिलीग्राम। बस तीन इसके ऊपर है, तीन इसके नीचे है, बीच में है।
ये सीरियल्स है, जैसे जैसे ऊपर है, ऊपर सबसे बड़ा यूनिट है, उससे नीचे उससे छोटा है, इससे भी नीचे इससे छोटा है, इससे भी नीचे इससे छोटा है, इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा है, क्रम से छोटा है। ठीक है, आप लोग तुलना करो, बताओ कि किलो बड़ा है कि हेक्टो, तो बताओ क्या किलो बड़ा है। मैंने बोल दिया बताओ हेक्टो बड़ा है, डेका बड़ा है, तो ऊपर है तो ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। मैं बोल दिया बताओ डेका बड़ा है या किलो बड़ा है, तो किलो बड़ा है, डेका छोटा। यानी जो ऊपर है वो बड़ा होगा, जो नीचे क्रम से आओगे छोटा होता चला जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे दो बात ध्यान देना कि बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, यानी गुणा करते हैं, और छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में बदलने के लिए क्या करते हैं, भाग करते हैं। अब छोटी यूनिट बड़ी यूनिट का होता है, कहने का मतलब ये है कि जो किलो से हमको हेक्टो में बदलना है, तो किलो बड़ा, हेक्टो क्या है, छोटा है। यानी बड़ी इकाई से छोटी इकाई में बदलने के लिए गुणा करते हैं हमेशा, और छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। आप लोग ध्यान दे लेना यहाँ पर, ये बात सभी को याद होनी चाहिए। मैं लिंक भी दे रहा हूं कि बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलने के लिए, छोटी इकाई में बदलने के लिए गुणा करते हैं। उसी प्रकार छोटी इकाई को बदलने के लिए छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलने के लिए भाग देते हैं। मैंने यहाँ पे बताया आप लोगों को कि बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलने के लिए गुणा करते हैं, और छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलने के लिए क्या करते हैं, भाग देते हैं। किससे गुणा करेंगे, किससे भाग देंगे, मैं ये बता रहा हूं, लेकिन आप लोग के माइंड में फिट होना चाहिए कि कोई बड़ी छोटी इकाई है, छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलने के लिए क्या करते हैं, भाग देते हैं, और बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलने के लिए क्या करते हैं, गुणा करते हैं। अब बड़ा कौन छोटा है, मैं पहले बताया था, आप लोग इसको याद कर लेना। इसमें सबसे ऊपर किलो है तो किलो सबसे बड़ा है, इससे छोटा कौन है तो हेक्टो, हेक्टो से भी छोटा कौन है तो डेका है, डेका से भी छोटा कौन है तो ग्राम है, लीटर है और मीटर है, इससे भी छोटा कौन है तो डेसी है, इससे भी छोटा कौन है सेंटी है, सेंटी से भी छोटा कौन है मिली है। यानी सबसे छोटा कौन, मिली, सबसे बड़ा कौन, किलो। यानी इसमें ध्यान देना होगा आप लोग, इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। जैसे मैं तुलना करूंगा, बताओ इसमें मिली बड़ा है या डेसी बड़ा है, तो जाहिर सी बात है डेसी ऊपर है तो बड़ा होगा, मिली नीचे तो छोटा होगा। अब बात है सेंटी बड़ा है कि मीटर बड़ा है, तो मीटर बड़ा है, सेंटी छोटा है। अब मैं पूछूंगा बताओ मीटर बड़ा है कि डेका मीटर बड़ा है, तो डेका मीटर बड़ा है। अब डेका मीटर बड़ा है या किलोमीटर बड़ा है, तो किलोमीटर बड़ा बड़ा है। यानी हम कह सकते हैं कि जो ऊपर होगा उससे, जो ऊपर वाला बड़ा होता है नीचे वाला छोटा होता है। किसी से भी आप लोग तुलना करोगे, जैसे तुलना कर दो, बताओ सेंटी बड़ा है डेसी बड़ा है, तो डेसी ऊपर है तो डेसी बड़ा होगा, सेंटी छोटा होगा। अब बोले बताओ डेसी बड़ा है या डेका बड़ा है, तो डेका बड़ा है, चूंकि डेका ऊपर है, डेसी क्या है, नीचे। सीरियल से जो ऊपर है वो बड़ा होगा, जो नीचे है क्या है, छोटा होगा। तो ध्यान देना, आपको क्रम से पता होना चाहिए कि किलो, हेक्टो, डेका ग्राम, डेसी, सेंटी, मिलीग्राम,
एक सीरियल नंबर से पता होना चाहिए। अब जानो, आपको पता हो गया, जैसे मैं कह दिया कि बताओ 1 किलोग्राम को मैं ले रहा हूं, तो 1 किलोग्राम बराबर कितने हेक्टोग्राम। देखो किलोग्राम से हेक्टोग्राम में आ रहे हो ना, तो यानी बड़ा से छोटा में आ रहे हो। तो मैंने बताया था कि बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलने के लिए क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो कितना से गुणा करेंगे इसके बारे में जानो आप लोग। तो ध्यान देना कि जितने स्टेप नीचे आओगे उतने 10 से गुणा करना पड़ेगा, उतना 10 से गुणा करना पड़ेगा। यानी 1 इकाई नीचे आओगे तो 1 10 से गुणा करना पड़ेगा, 2 इकाई नीचे आओगे तो 2 10 से गुणा करना पड़ेगा, 3 इकाई नीचे आओगे तो 3 10 से गुणा करना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि ऊपर से जितना, मान लो यहां पर सीढ़ी इसको, तो जितना सीढ़ी क्रम नीचे आओगे उतना 10 से तुमको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं कह दिया बताओ 1 किलोग्राम, मैं ग्राम को ले रहा हूं पहले, तो 1 किलोग्राम बराबर कितने हेक्टोग्राम। तो एक सीढ़ी नीचे आया तो कितना हो जाएगा, 1 10 से गुणा होगा, तो 1 किलोग्राम बराबर कितने हेक्टोग्राम, तो 10 हेक्टोग्राम। उसी प्रकार में बोल दिया कि बताओ 1 हेक्टोग्राम बराबर कितने डेकाग्राम, तो यहां से एक ही सीढ़ी नीचे आ रहे हो ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका 10 डेकाग्राम हो जाएगा। तब मैं देखो लिख के समझा रहा हूं, आप लोग को क्रम से ध्यान से समझना। मैं लिख दिया, बताओ मैं ग्राम को लेकर चल रहा हूं, तो 1 किलोग्राम हो जाएगा, 1 किलोग्राम बराबर कितने हेक्टोग्राम, कितने हेक्टोग्राम, हेक्टोग्राम। तो 1 किलोग्राम बराबर कितने हेक्टोग्राम, तो हम किलो से हमको हेक्टो के पास आना है, तो कितना नीचे उतरे, एक ही सीढ़ी नीचे उतरे ना, तो एक ही 10 से गुणा करोगे। 2 सीढ़ी नीचे उतरोगे तो 2 10 से गुणा करोगे, 3 सीढ़ी नीचे उतरो तो 3 10 से गुणा करोगे, 4 सीढ़ी उतरो डायरेक्ट तो 4 10 से गुणा करना पड़ेगा, और 5 सीढ़ी नीचे उतरोगे डायरेक्ट तो 5 10 से गुणा करना पड़ेगा, 6 सीढ़ी नीचे तो 6 10 से गुणा करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि जितना स्टेप नीचे आओगे उतने 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो ध्यान देना होगा कि कहां से चलना है, कहां से रुकना है। तो यहां पे बोला आपको कि 1 किलोग्राम बराबर कितने हेक्टोग्राम, तो 1 किलोग्राम बराबर कितने हेक्टोग्राम, तो एक ही सीढ़ी में नीचे कितना हो गया यहाँ पर 10 हेक्टोग्राम। यानी 1 किलोग्राम बराबर कितने हेक्टोग्राम होगा, तो 10 हेक्टोग्राम होगा, 10 हेक्टोग्राम हो जाएगा। उसी प्रकार मैं बोलू, बताओ 1 किलोग्राम बराबर कितने डेकोग्राम। 1 किलोग्राम को मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं 1 केजी, कोई दिक्कत। 1 किलोग्राम बराबर कितने डेकाग्राम, तो यहां हो जाएगा कितना, देखो किलोग्राम से डेका के पास आना है, तो किलो के बाद हेक्टो, हेक्टो बाद डेका है, 2 स्टेप नीचे आए, तो जहां से चलोगे उसको छोड़ दोगे, जहां से चलोगे उसको छोड़ दोगे। उसको देखो किलो के बाद क्या है हेक्टो, हेक्टो के बाद क्या है डेका। बोला है कि 1 किलोग्राम बराबर 1 केजी ग्राम बराबर, यानी 1 किलोग्राम बराबर कितने डेकाग्राम, तो यहां पर हो जाएगा क्या, 2 से नीचे तो कहा जाएगा 2 10 से गुणा होगा आपस, तो कहा जाएगा यहाँ पर 100 डेका, 100 डेकाग्राम। ठीक है, फिर पूछेगा बताओ 1 केजी बराबर, यानी 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम, कितने ग्राम, तो 1 केजी बराबर कितने ग्राम, तो केजी यानी किलो, किलो को बोला जाता है केजी, किलो को बोला जाता है केजी। तो 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम, तो हम किलो से डायरेक्ट में के ग्राम पे आया था, कितने नीचे आया मैंने, तो 1 2 3, यानी मैंने क्या कहा कि जिससे पूछेगा उसको छोड़कर। तो यहाँ पर बोला है 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम, तो किलोग्राम से चालू हो रहा है तो इसको लेंगे नहीं, किलो के बाद हेक्टो आया, हेक्टो के बाद डेका है, डेका के बाद क्या आया, ग्राम आया। 3 स्टेप नीचे आया, यानी 3 सीढ़ी नीचे आया, तो 3 10 से गुणा होगा, तो 3 10 से गुणा होगा तो 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना आ जाएगा यहाँ पर 1000 का हो जाएगा, 1000 ग्राम। ध्यान दो आप लोग, मैंने बताया कि 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम, तो 10 हेक्टो, सॉरी 1 किलोग्राम बराबर कितने हेक्टोग्राम, तो 10 हेक्टोग्राम। 1 किलोग्राम बराबर कितने डेकाग्राम, तो कितना आ जाएगा 100 डेकाग्राम। 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम, तो कितना हो जाएगा 1000 ग्राम। उसी प्रकार
मैं कह दूं बताओ, अब 1 ग्राम बराबर कितने डेसीग्राम? तो कहा जाएगा यहां पर, यहां से नीचे, अब यहां से करना होगा, जहां से बोलेगा वहीं से करना होगा। अब देखो, जैसे मैं कह दिया 1 ग्राम बराबर कितने डेसीग्राम? अब बात है कि ग्राम बड़ा है या डेसीग्राम है। तो यहाँ पे ग्राम बड़ा है, डेसीग्राम क्या है? छोटा है। तो यहाँ पर कितने 10 से गुणा करना पड़ेगा? यहाँ पर तो मैंने बताया कि एक स्टेप नीचे आया तो 1 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो 1 ग्राम बराबर कितने डेसीग्राम? तो 1 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा? 10 डेसीग्राम। क्या हो जाएगा? 10 डेसीग्राम हो जाएगा। उसी प्रकार 1 ग्राम बराबर कितने सेंटीग्राम? तो 1 ग्राम बराबर हो जाएगा आपका, कितने स्टेप नीचे आ रहे हो? तो ग्राम के बाद क्या आएगा? डेसी, डेसी के बाद क्या आएगा? सेंटी। तो 1 ग्राम बराबर कितने सेंटीग्राम? तो कहा जाएगा यहाँ पर 100 सेंटीग्राम। कहा जाएगा आपका 100 सेंटीग्राम। और बोलेगा, बोलो बताओ 1 ग्राम बराबर कितने मिलीग्राम हो जाएगा? तो ग्राम के बाद क्या आएगा? डेसी, डेसी के बाद सेंटी, सेंटी के बाद क्या आया? मिली। यानी कितना स्टेप नीचे आया? 1 2 3 स्टेप है, तो 3 10 से गुणा करना पड़ेगा। यानी 1 ग्राम बराबर हो जाएगा आपका, 1 ग्राम बराबर कहा जाएगा आपका 1000 मिलीग्राम। 1000 मिलीग्राम। ध्यान देना आप लोग, कहीं से आपको कुछ भी पूछ सकता है। तो मैंने बताया आप लोग कि आपको ये पता होना चाहिए कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो मैंने बताया कि आपको किलो, हेक्टो, डेकाग्राम, डेसी, सेंटी, मिलीग्राम। ठीक है, तो ग्राम लेंगे तो सभी के साथ ग्राम मिलाएंगे, यानी किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि सर यहाँ पे इसके साथ तो ग्राम है नहीं। ग्राम है नहीं, मैं इसलिए लिखा हूं क्योंकि यहाँ पर 3 लोग हैं। ग्राम का अलग काम है, लीटर का अलग काम है, मीटर का अलग काम है, लेकिन तीनों यूनिट का आपस में एक ही है। तो ग्राम लेंगे तो सभी के साथ ग्राम लेंगे, अगर लीटर लेना हो तो सभी के साथ लीटर लेंगे, अगर मीटर लेना हो तो सभी के साथ मीटर लेंगे। तो मैंने आप लोग को बताया था कि बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलने के लिए क्या करते हैं? हमेशा गुणा करते हैं, और छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलने के लिए हमेशा क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो यहां पर हमने सब देखा क्या था? बड़ी इकाई को छोटी मैंने चेंज किया हूं। जैसे आप लोग देखें यहाँ पर कि 1 किलोग्राम बराबर कितने हेक्टोग्राम होगा? तो किलो बड़ा था, हेक्टो छोटा था। तो किलो को हेक्टो में बदलने के लिए मैंने क्या किया? गुणा किया। कितना से गुणा करेंगे? जितना स्टेप आप नीचे आएंगे। तो यहाँ से एक स्टेप नीचे आए तो 1 किलोग्राम बराबर कितना हो जाएगा? 10 हेक्टोग्राम। उसी प्रकार 1 किलोग्राम बराबर हो जाए कितने डेकाग्राम? तो 1 किलोग्राम बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 100 डेकाग्राम हो जाएगा। उसी प्रकार 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम होगा? तो 1 किलोग्राम का हो जाएगा 1000 ग्राम हो जाएगा। उसी प्रकार ग्राम आ गया, 1 ग्राम बराबर कितने डेसीग्राम? तो 1 ग्राम बराबर हो जाएगा यहाँ पर 10 डेसीग्राम। 1 ग्राम बराबर कितने सेंटीग्राम? तो यहाँ पर 1 2 स्टेप नीचे आ गया तो 2 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो आप हो जाएगा 1 ग्राम बराबर कितने सेंटीग्राम? तो यहाँ पर जाएगा 10 इंटू 10 का हो जाएगा 100 सेंटीग्राम। उसी प्रकार 1 ग्राम बराबर कितने मिलीग्राम हो जाता है? यहाँ पर 1 बट्टे का हो जाएगा, सॉरी 1 ग्राम बराबर का हो जाएगा 3 10 से गुणा हो जाएगा 1 2 3 10, तो 10 दाम 100 दाम 1000 मिलीग्राम। जैसे आपको ये भी पूछ सकता है कि बताओ कि 1 हेक्टोग्राम बराबर कितने डेकाग्राम? तो 1 हेक्टोग्राम बराबर डेका आना, हेक्टो से डेका आना, तो एक ही नीचे आ रहा हो ना, तो यहाँ पर कहा जाएगा 10 डेकाग्राम। यानी बोलेगा कि 1 हेक्टोग्राम बराबर एक, यानी 1 हेक्टोग्राम बराबर 1 हेक्टोग्राम बराबर कितने डेकाग्राम? तो यहां पर हो जाएगा 10 डेकाग्राम। 10 डेकाग्राम। बोलेगा बताओ 1 हेक्टोग्राम बराबर कितने ग्राम? तो अब हेक्टो कैसे डेका है तो 10 डेकाग्राम हो गया यहाँ पर। अब 1 हेक्टोग्राम बराबर कितने ग्राम? तो यहाँ पर एक स्टेप 2 स्टेप नीचे आया तो कहा जाएगा 10 इंटू 10, 10 दाम है 100। यानी 1 हेक्टोग्राम बराबर, 1 हेक्टोग्राम बराबर कितने ग्राम हो जाएगा यहाँ पर? तो कहा जाएगा 10 इंटू 10 बराबर कहा जाएगा 100 ग्राम। यानी 1 हेक्टोग्राम बराबर कितने ग्राम? तो कहा जाएगा 100 ग्राम हो जाएगा।
उसी प्रकार आपको बोलेगा बताओ 1 डेकाग्राम बराबर कितने ग्राम, तो क्या बताओगे 1 डेकाग्राम बराबर कितना हो जाएगा 10 ग्राम हो जाएगा। यानी बोल देगा कि बताओ 1 डेकाग्राम बराबर 1 डेकाग्राम बराबर कितने ग्राम, तो डेका से अब ग्राम में आना तो एक ही स्टेप नीचे आना है, तो 1 ही 10 से गुणा होगा, तो 1 डेकाग्राम बराबर कितने ग्राम हो जाएगा, तो 10 ग्राम हो जाएगा। उसी प्रकार बोलेगा कि बताओ 1 डेसीग्राम बराबर कितने सेंटीग्राम, तो डेसी से फिर सेंटी आओगे तो भाई एक ही नीचे आ रहा हो ना, एक ही स्टेप ना, तो 1 डेसीग्राम बराबर कितने सेंटीग्राम हो जाएगा, तो 10 सेंटीग्राम हो जाएगा। 1 डेसीग्राम बराबर 1 डेसीग्राम बराबर कितने सेंटीग्राम, तो एक ही नीचे आया तो कहा जाएगा यहां पर 10 सेंटीग्राम, 10 सेंटीग्राम। उसी प्रकार बोलेगा कि 1 डेसीग्राम बराबर कितने मिलीग्राम, 1 डेसीग्राम बराबर 1 डेसीग्राम बराबर कितने मिलीग्राम, तो अब डेसी से चलो और मिली तक आओ तो 1 2 स्टेप नीचे आए तो 10 इंटू 10 कितना आ जाएगा 100, यहां पे कहा जाएगा आपका 100 मिलीग्राम। आपको बोलेगा 1 सेंटीग्राम बराबर कितने मिलीग्राम, तो 1 सेंटीग्राम का आ जाएगा 10 मिलीग्राम। 1 सेंटीग्राम बराबर हो जाएगा 10 मिलीग्राम। आप लोग फिर से इसको समझ लो, थोड़ा ध्यान समझे यहां पर मैं कहा क्या कहा। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन किस स्टेप पर है, कौन ऊपर है कौन नीचे है, कौन छोटा है कौन बड़ा है, आपको ये डिसाइड करना होगा। तो मैंने सीरियल से लिखा हूं, जो ऊपर है वो सबसे बड़ा है, क्रमशः जो नीचे है वो सबसे क्या है छोटा है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था आपको कि बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलने के लिए क्या करते हैं, गुणा करते हैं, और छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलने के लिए क्या करते हैं, भाग देते हैं। ये आपको पता हो गया, कितना से गुणा करेंगे कितना से भाग करेंगे ये बात होना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान देना आप लोग, जितने स्टेप नीचे आओगे उतना गुणा करना पड़ेगा, जितने स्टेप नीचे आओगे उतना भाग देना पड़ेगा। तो जितना स्टेप नीचे आओगे उतना 10 से गुणा करना पड़ेगा, यानी एक स्टेप नीचे आओगे तो 1 10 से गुणा करना पड़ेगा, यहां से 2 स्टेप नीचे आओगे तो 2 10 से गुणा करना पड़ेगा, 3 स्टेप आओगे तो 3 10 से गुणा करना पड़ेगा। यानी पहले मैंने बताया कि बताओ 1 किलोग्राम बराबर 1 किलोग्राम बराबर कितने हेक्टोग्राम, तो भाई पता है आपको किलो बड़ा है हेक्टो क्या है छोटा है, तो 1 किलोग्राम बराबर कितने हेक्टोग्राम, तो एक ही नीचे आया है तो 1 10 से गुणा होगा, तो 1 किलोग्राम बराबर 10 हेक्टोग्राम, 1 किलोग्राम बराबर 10 हेक्टोग्राम हो गया। उसी प्रकार 1 किलोग्राम बराबर कितने डेकाग्राम, तो भाई किलोग्राम से हमको डेका में आना है, तो किलो बड़ा है डेका का है छोटा है, तो हमको गुणा करना पड़ेगा, तो कितना से गुणा करना पड़ेगा, तो देखो मैं कितना स्टेप आ रहा हूं, तो किलो से मैंने हेक्टो आया, हेक्टो से क्या आया डेका आया, तो 1 10 और 2 10 10 धाम है 100, यानी 1 किलोग्राम बराबर कितने डेकाग्राम, तो कहा जाएगा यहाँ पर 100 डेकाग्राम, 100 डेकाग्राम। यहाँ पे समझना है, याद नहीं करना है, अगर याद करो तो आपको कभी आएगा नहीं, आ जाएगा तो कल भूल जाएगा, तो आप लोग समझो ध्यान से। उसी प्रकार बोल देगा कि बताओ 1 ग्राम बराबर कितने डेसीग्राम, तो अब ग्राम से हमको डेसीग्राम में आना है, तो भाई ग्राम बड़ा है डेसीग्राम क्या है छोटा है, तो बड़े से छोटे में बदलने के लिए मैंने क्या करता हूँ गुणा करता हूँ, तो कितना से गुणा करूंगा, तो एक ही स्टेप नीचे आया हो ना, तो 1 10 से गुणा किए, तो 1 ग्राम बराबर कितने डेसीग्राम, तो आ जाएगा 10 डेसीग्राम। उसी प्रकार 1 ग्राम बराबर कितने सेंटीग्राम, तो 1 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 100 सेंटीग्राम, यानी 1 2 स्टेप आया हो, ठीक है। उसी प्रकार का आ जाएगा 1 ग्राम बराबर कितने मिलीग्राम, तो 1 2 3, यानी 10 10 10 10 धाम में 100 धाम में 1000, यानी 1 ग्राम बराबर कितने मिलीग्राम, तो आ जाएगा यहाँ पर 1000 मिलीग्राम। उसी प्रकार आपको बोलेगा कि हेक्टो 1 हेक्टोग्राम बराबर कितने डेकाग्राम, तो हेक्टो से डेका आ रहा हो तो 10 से गुणा करना पड़ेगा, फिर हेक्टो से ग्राम में आ रहा हो तो 1 हेक्टोग्राम बराबर कितने ग्राम, तो कहा जाएगा 100 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 1 डेकाग्राम बराबर कितने ग्राम, तो 1 डेकाग्राम बराबर कहा जाएगा, एक स्टेप में चाहे तो 1 10, 1 डेकाग्राम बराबर कितना हो जाएगा 10 ग्राम हो जाएगा। उसी प्रकार बोलेगा कि 1 डेसीग्राम बराबर कितने सेंटीग्राम, तो एक ही स्टेप में जा रहा हो, तो जहां से बोलेगा तहां से चालू करोगे,
जैसे बोला यहाँ पर कि 1 डेसीग्राम बराबर कितने सेंटीग्राम, तो 1 डेसीग्राम बराबर हो जाएगा 10 सेंटीग्राम। क्योंकि एक ही स्टेप नीचे आ रहा है तो 1 10 से गुणा करोगे, 2 स्टेप बढ़ाओगे नीचे 2 10 से गुणा करोगे, तो 1 डेसीग्राम बराबर कितने सेंटीग्राम, तो 10 सेंटीग्राम। और 1 डेसीग्राम बराबर कितने मिलीग्राम, तो यहाँ पर 2 स्टेप नीचे आया तो कहा जाएगा यहाँ पर 100 मिलीग्राम। अब बोलेगा 1 सेंटीग्राम बराबर कितने मिलीग्राम, तो एक ही स्टेप नीचे आया तो यहाँ पर कहा हो जाएगा 10 मिलीग्राम। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं, देखते हैं। आप लोग का ये हो गया होगा, आप लोग नोट कर लेना इसको। ये तो रहा बड़े से छोटे में बदलने के लिए। मैंने बताया था कि बड़ी इकाई को छोटी इकाई बदलने के लिए क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो कितने से गुणा करते हैं, 10 से गुणा करते हैं। जितने स्टेप नीचे आओगे उतने 10 से गुणा करना पड़ेगा। दूसरा क्या था, मैंने बताया था कि छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलने के लिए क्या करते हैं, भाग देते हैं। अब देखो ध्यान से, जैसे मैं बोल दूं आप लोग को कि ग्राम को किलोग्राम में बदलना, ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, तो बोलेगा कि 1 ग्राम बराबर कितने किलोग्राम, तो समस्या होगी। तो ध्यान दो आप लोग, यहाँ पे ग्राम क्या है, छोटा है, किलोग्राम क्या है, बड़ा है। तो छोटी को बड़े में बदलने के लिए, छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग, भाग देते हैं। तो किससे भाग देते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहां पे देखो आप लोग, जैसे 1 ग्राम बराबर हो जाएगा, 1 ग्राम बराबर कितने किलोग्राम, कितने किलोग्राम। तो 1 ग्राम बराबर कितने किलोग्राम। अब यहाँ पे अब किससे भाग देंगे, कितना से भाग देंगे, सब वही रहेगा, ध्यान समझना। अब नीचे से हमको ऊपर जाना है, मतलब छोटे से बड़े में बदलना है। तो जितना स्टेप हम ऊपर जाएंगे उतना स्टेप उतने 10 से गुणा करेंगे। 1 2 3 स्टेप ऊपर जा रहा है तो 3 10 से आपस में गुणा करेंगे। उसी को हम लोग 1 के बटे में लिखेंगे, 1 के बटे में लिखेंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे भाग। क्योंकि 1 ग्राम बराबर कितने किलोग्राम हो जाएगा, तो 1 ग्राम बराबर कितने किलोग्राम, तो ग्राम से किलोग्राम में आओगे तो क्या हो जाएगा, डेका हेक्टो तब किलो। तो 1 स्टेप चढ़े, 2 स्टेप, 3 स्टेप चढ़े, तो 3 10 से गुणा होगा तो यहाँ पे कहा जाएगा 1 के 1000, यानी 1 ग्राम बराबर कितने किलोग्राम, तो 1 बटे 1000 किलोग्राम। वैसे ही 10 से गुणा होगा, लेकिन केवल उसको छोटे से बड़े में बदलने के लिए, यानी छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलने के लिए उसी को 1 के बटे में लिख देते हैं 1000। अब 1000 आया कहां से, क्योंकि ग्राम से हमको किलोग्राम में बदलना है, तो हम डेका में जाएंगे, डेका से फिर हेक्टो, हेक्टो से क्या हो जाएगा, किलो। यानी हम लोग इसको छोड़ेंगे, जिसको जो पूछेगा उसको छोड़कर बकिया से इसको लेंगे। तो 1 ग्राम बराबर कितने किलोग्राम हो जाएगा, तो 1 ग्राम बराबर डेका हो गया, हेक्टो हो गया, किलो हो गया। तो 10 दाम में 100 दाम में 1000 किलोग्राम। उसी प्रकार बोलेगा कि 1 ग्राम बराबर, 1 ग्राम बराबर बताओ कितने डेका ग्राम, कितने डेका ग्राम। तो भाई एक ही स्टेप ऊपर जा रहे हो ना, तो एक ही 10 से भाग देना पड़ेगा, तो 1 बटे का आ जाएगा 10 डेका ग्राम। आप फिर देखो बोलेगा 1 ग्राम बराबर कितने हेक्टोग्राम, 1 ग्राम बराबर कितने हेक्टोग्राम। तो ग्राम से हमको हेक्टो में जाना है, तो कितना स्टेप ऊपर जाना है, तो 1 10 और 2 10। मैंने बताया कि ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, जितने स्टेप ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे तो 10 का मल्टीप्लाई होगा। लेकिन ध्यान देना, भाग करते समय यानी छोटी इकाई से बड़ी इकाई में बदलने समय क्या करते हैं, उसको 1 के बटे में लिखते हैं, उसी को बोलते हैं भाग देना। यानी 1 ग्राम बराबर कितने हेक्टोग्राम, तो यहाँ पर 1 10 और 2 10, 10 दाम में 100, यानी 1 बटे का आ जाएगा 100 हेक्टोग्राम। यानी 1 ग्राम बराबर कितने किलोग्राम, तो 1 ग्राम बराबर 1 बटे 1000 किलोग्राम। 1 ग्राम बराबर कितने डेकाग्राम, तो 1 ग्राम बराबर 1 बटे 10 डेकाग्राम। 1 ग्राम बराबर कितने हेक्टोग्राम, तो 1 बटे का आ जाएगा 100 हेक्टोग्राम। अब बोलेगा आपको एक बताओ, 1 मिलीग्राम बराबर कितने सेंटीग्राम। तो 1 मिलीग्राम बराबर हो जाए, देखो मिली से हमको सेंटी में आना, छोटे से बड़े में आना है, तो हम 1 के बटे में लिखेंगे।
छोटे से बड़े बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग भाग देते हैं, वैसे ही गुणा करते हैं उसको एक के बटे में लिख देते हैं। तो देखो यहाँ पर 1 मिलीग्राम हो जाएगा, 1 मिलीग्राम बराबर हो जाएगा, 1 मिलीग्राम बराबर हो जाएगा, 1 मिलीग्राम बराबर हो जाएगा 1 बटे के 1 मिलीग्राम बराबर कितने ग्राम, कितने ग्राम। अब ध्यान दो आप लोग, मिली के यहां से हम लोग ग्राम के पास चलेंगे, तो मिली के बाद क्या आएगा सेंटी डेसी ग्राम, यानी 3 स्टेप ऊपर चढ़ेंगे ना, तो 1 मिलीग्राम बराबर कितना आ जाएगा 1 बटे के 1000 ग्राम, यानी 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम, तो 1 बटे 1000 ग्राम। उसे बोलेगा 1 मिलीग्राम बराबर कितने डेसीग्राम, 1 मिलीग्राम बराबर कितने डेसीग्राम। तो मिली के साथ मिली के बाद अब सेंटी, सेंटी के बाद डेसी आएंगे तो 2 स्टेप ऊपर चढ़े, तो यहाँ पे 10 दाम में कितना आ जाएगा 100, यानी 1 मिलीग्राम पर कितना हो जाएगा यहाँ पर 100 डेसीग्राम, 100 डेसीग्राम। उसी प्रकार बोल देगा कि 1 मिलीग्राम बराबर कितने सेंटीग्राम, 1 मिलीग्राम बराबर 1 मिलीग्राम बराबर कितने सेंटीग्राम, तो एक ही ऊपर हो ना, तो यहां पे कहा जाएगा 1 बटे के 10 सेंटीग्राम, 1 बटे के 10 सेंटीग्राम। तो देखो यहां पर आप लोग कि क्या यहां पर ध्यान देना, मैंने 2 बात बताया था। एक बात मैंने बताया कि बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट बदलने के लिए क्या करते हैं, गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट बदलने के लिए क्या करते हैं, भाग देते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको एक काम करने से पहले आपको इसको एक पता होना चाहिए कौन इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, तो बड़े से छोटे लाने के लिए गुणा कर दो, गुड़े से छोटे से बड़े में चेंज करने का करोगे भाग दोगे। ठीक है, आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, अगला स्टेप अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, चूंकि यही लंबा वीडियो हो गया, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। मैंने आपको अभी ग्राम के बारे में बताया, उसके बाद लीटर के बारे में बताएंगे, मीटर, सबका ऐसे ही बताएंगे। ठीक है, एक बार रिविजन कर लो। आप लोग बोलेगा कि 1 किलोग्राम बराबर कितने डेकाग्राम, तो 1 2 स्टेप नीचे है तो 10 दाम में 100 डेकाग्राम हो जाएगा। 1 डेकाग्राम बराबर कितने ग्राम हो जाएगा, तो 1 डेकाग्राम बराबर 10 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि एक ही स्टेप नीचे आओ। उसी प्रकार 1 ग्राम बराबर कितने डेसीग्राम, तो 1 ग्राम बराबर कहा जाएगा 10 डेसीग्राम। 1 ग्राम बराबर कितने सेंटीग्राम, तो 1 बटे कहा जाएगा 100 सेंटीग्राम। 1 ग्राम बराबर कितने मिलीग्राम, तो 1 बटे कहा जाएगा 1000 मिलीग्राम। उसी प्रकार नीचे से ऊपर जाना है, तो 1 ग्राम बराबर कितने डेकाग्राम, तो मैंने बताया था कि छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदल के क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो 1 ग्राम बराबर कितने डेकाग्राम, तो 1 बटे 10 डेकाग्राम। 1 ग्राम बराबर कितने हेक्टोग्राम, तो आ जाएगा 1 बटा के 100 हेक्टोग्राम। 1 ग्राम बराबर कितने किलोग्राम, तो कितना जाएगा 1 बटा 1000 किलोग्राम। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। आप लोग कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, मैं उसका सुधार करूंगा। लेकिन आप लोग इसको स्टेप बाय स्टेप देखो, उम्मीद है कि जरूर समझ में आया होगा। थैंक यू।